स्क्रॉल कर रहा था तो सोचा कि चलो कुछ बताते हुए चले। 1935 में जब 1935 में जब आईएनसी ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, है ना, तो इसलिए किया क्योंकि 1935 का जो कानून आया उन्हें नापसंद था। 1933 में जो वाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें कि 1933 में, जिसमें 1935 के आने वाले कानून शामिल थे, जहाँ पे भारतीयों को या भारतीयों को शामिल नहीं किया जाना, तो इसके विरोध में पूरा थे। तो 1938 में जब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया, डिमांड नहीं रखा, डिक्लेयर किया कि हमारा जो देश है, हमारे देश में संविधान बनेगा, और संविधान वो कैसा होगा, संविधान वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होगा और अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होगा। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त पे थी और इस तरह का बयान देना अपने आप में एक मैच्योरिटी को दर्शाता है, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मैच्योरिटी को दिखाता है, परिपक्वता को दिखाता है। और जब उन्होंने ऐसा दावा किया तो उनका ये तर्क था कि जब उन्होंने कहा विदाउट इंटरफियरेंस, तो ब्रिटिश सरकार को ये साफ बता देना चाहते थे कि हमारा जो संविधान बनेगा वो ब्रिटिश संसद में बैठे हुक्मरानों के चिंतन मनन से नहीं बनेगा, बल्कि हम अपना फैसला खुद करेंगे। और ये यह भी दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार की रियायत या सुधार की मांग वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब पूर्ण मालिकाना हक हम दिखाने लगे हैं। हमारा मूवमेंट, हमारा जो आंदोलन था, इतना परिपक्व हो चुका था। वास्तविक लोकतंत्र की नींव की बात अगर हम करें तो नेहरू ने जो अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की, उस समय तक क्या था कि जो 1909, 1919 और 35 के अधिनियम थे, उसमें सिर्फ अमीरों को, ज़मींदारों को और शिक्षित लोगों को ही वोट के अधिकार मिले थे। तो इनका एकदम साफ स्पष्ट रूप से कहना था कि हम अडल्ट फ्रेंचाइज ला रहे हैं, हर हाल में ला रहे हैं। और ये एक तरफ से देखा जाए तो उसके अगेंस्ट में ये फैसला था। नेहरू का यह रुख दिखाता है कि कांग्रेस एक ऐसी संविधान चाहती है जो देश के हर अमीर, गरीब, किसान, मजदूर सब की आवाज़ बने, ना कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों, जिसके पास पैसा है और जिसके पास ज़मीन है। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। और कांग्रेस, हम कह सकते हैं कि एक समाजवादी सरकार है। और आत्मनिर्णय का विश्वास, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अपना भाग्य का फैसला खुद करने का अधिकार की एक लहर सी चली। तो उसमें उन्होंने ये भी साबित किया कि नेहरू ने इस वैश्विक विचार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। उन्होंने साफ किया कि भारत का संविधान कोई गिफ्ट या दान में दिया हुआ चीज़ नहीं है, बल्कि यह भारतीयों का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो एक चीज़ देखा जा सकता है नेहरू में कि नेहरू जी ने कितने अच्छे से इस चीज़ को समझा। उनके अंदर की मैच्योरिटी, उनके स्वतंत्रता आंदोलन की मैच्योरिटी को दिखाता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो क्रिटिसाइज़ करना एक तरफ है और उनका महिमा मंडन करना भी एक तरफ है, लेकिन एग्जैक्टली कि किस पॉइंट पे उन्होंने प्रहार किया, ये जानना और समझना सच में एक बहुत ही सराहनीय कदम हम कह सकते हैं। जब इतना डीप डाइव हम जाकर के कुछ समझते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन क्रक्स हम ढूंढ पाते हैं। थैंक यू।